कहानी शुरू होने से पहले एक चेतावनी। कान में ईयरफोन लगा लो और एक ऐसी शांत जगह ढूंढ लो जहां कोई तुम्हें डिस्टर्ब न करे, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। तो दोस्तों, मैं हूं हॉरर राहुल और आप देख रहे हैं हॉरर राहुल चैनल। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी खौफनाक यात्रा पर जहां हर कदम पर एक रहस्य, हर अंधेरे कोने में एक चीख और हर पल में एक खतरनाक मोड़ है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक खौफनाक अनुभव है। भारत के एक दूर दराज के गांव छावला में दिवाली का त्योहार हमेशा किसी अनकही आशंका से घिरा रहता था। इस गांव में एक अजीब परंपरा थी। दिवाली की रात गांव के हर घर का दरवाजा सूर्यास्त से पहले ही बंद कर दिया जाता था और उस रात कोई भी बाहर नहीं निकलता। लोग कहते थे कि उस रात छावला के जंगलों में कुछ ऐसा चलता है जो अजीब भी है और खतरनाक भी। पर इस परंपरा के पीछे की असली वजह किसी को नहीं पता थी, सिवाय गांव के मुखिया बलराज और कुछ बूढ़े लोगों के मई थी। इसी गांव में अजय नाम का युवक हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। अजय विज्ञान में विश्वास करता था। भूत प्रेत की कहानियों को वह एक मजाक मानता था। इस दिवाली अजय ने ठान लिया कि वह इन अंधविश्वासों को गलत साबित करके ही रहेगा। उसकी मां ने उसे लाख मना किया, पर अजय नहीं माना। उसने अपने दोस्त राघव और वीर को भी इस खोज में साथ चलने को कहा। वीर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अजय और राघव के उत्साह के सामने वह भी तैयार हो गया। दिवाली की रात जब पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद था और बाहर किसी के कदम तक नहीं सुनाई दे रहे थे, अजय और उसके दोस्त उस रहस्य का पता लगाने के लिए गांव के बाहर के जंगल में निकल पड़े। गांव के बाहर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर कुछ डरावना देखने का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें कहीं दूर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अजय ने कहा, यह सिर्फ हवा का खेल है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन तभी राघव ने देखा कि एक छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। वे भागे तो नहीं, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ गईं। फिर कुछ ही पलों में वह छाया उनके पास आ गई। उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था और उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अजय ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और क्या हो रहा है यहां? उस छाया ने अपना चेहरा उठाया और वे यह देखकर दंग रह गए कि वह एक युवा महिला थी जो एक सफेद साड़ी में लिपटी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने धीरे से कहा, मैं वो हूं जिसे यहां कभी चैन नहीं मिलता, जो इस जंगल में अंधेरे के साथ बंधी हुई है। मैं एक आत्मा हूं जिसे दिवाली की रात इस गांव के लोगों ने मरते देखा। उसकी बातें सुनकर अजय थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसे विश्वास था कि यह सब एक नाटक है। उसने उस महिला से पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? हमें इस अंधविश्वास से निकालने में मदद करो। लेकिन उस महिला की आंखों में अचानक एक डरावनी चमक आ गई। उसने कहा, जो सच्चाई जानना चाहता है उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। तभी हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और उन्हें चारों ओर से अनजाने कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वीर डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अजय ने उसे रोका। उन्होंने देखा कि वहां आसपास की हर चीज अचानक से गायब हो रही थी, मानो सब कुछ किसी दूसरी दुनिया में खिंचा जा रहा हो। फिर अचानक से वे खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाए। अजय ने मंदिर की ओर देखा और कहा, यह तो गांव का पुराना मंदिर है। इसे तो बरसों पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां पर एक साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी हर सांस जैसे कोई मंत्र फूंक रही थी।
वह धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था, दिवाली की रात की बलि की लीला है। अजय ने साधु से पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं और यह बलि की बात क्या है? बाबा ने आंखें खोली और एक गहरी आवाज में कहा, यह गांव श्रापित है बेटे। हर दिवाली की रात एक बलि देनी होती है और तभी यह श्राप अगले साल तक टलता है। अगर बलि नहीं दी गई तो गांव का विनाश तय है। जो आत्मा तुमने देखी वही हर साल बलि मांगती है। वह आत्मा दिवाली की रात को वापस आती है अपने गुनहगारों को तलाशने में। आता है। अजय का दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होगा जो उसकी कल्पना से परे थी। तभी बाबा ने चेतावनी दी, इस मंदिर से बाहर मत जाना, वरना वह आत्मा तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। लेकिन तभी राघव ने देखा कि मंदिर के बाहर वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने इशारा किया, मानो कह रही हो कि वह मंदिर से बाहर आए। वीर और राघव के मन में डर समा गया, लेकिन अजय के मन में अब भी एक जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि इस महिला की कहानी क्या है और गांव वालों ने उसे क्यों मारा था। उसने कदम आगे बढ़ाया। मंदिर के बाहर कदम रखते ही हवा ने एक बार फिर सन्नाटे में डुबा दिया। तभी महिला ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे सके तो मैं तुम्हें इस श्राप का राज बताऊंगी। अजय ने उसकी चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। अजय, राघव और वीर उस रहस्यमयी महिला के सवाल का सामना करने के लिए तैयार थे। चारों ओर सन्नाटा था और हवा जैसे हर तरफ से उन पर हमला कर रही थी। महिला ने गंभीरता से अजय की ओर देखा और धीरे धीरे बोली, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे पाए तो तुम्हें यहां की सच्चाई जानने को मिलेगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इस अंधेरे का हिस्सा बनना होगा। अजय ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या सवाल हैं तुम्हारे? ये महिला ने एक लंबी सांस ली और कहा, पहला सवाल, इस गांव में दिवाली की रात बलि की परंपरा क्यों शुरू हुई? किसके श्राप के कारण यह परंपरा जन्मी थी? अजय सोच में पड़ गया। इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। उसे अचानक बाबा की बातें याद आईं। बाबा ने कहा था कि यह गांव श्रापित है और दिवाली की रात एक बलि देनी होती है, पर किसके श्राप से यह हुआ, यह नहीं बताया था। अजय ने महिला से पूछा, क्या तुम हमें इस बारे में थोड़ा बता सकती हो? महिला ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें खुद यह पता लगाना होगा, मैं केवल तुम्हें एक संकेत दे सकती हूं। उसने अपने हाथ में एक पुरानी अंगूठी निकाली। वह अंगूठी एक विशिष्ट गहरे नीले पत्थर से जड़ी थी और उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। उसने अंगूठी अजय की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह अंगूठी उस श्रापित आत्मा की थी। इसे लेकर तुम मंदिर के उस हिस्से में जाओ जहां ताम्र पत्र रखा है। वहीं पर तुम्हें वह जवाब मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। अजय और उसके दोस्तों ने अंगूठी ली और मंदिर के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। मंदिर का यह हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया और किसी के रोने की आवाज आने लगी। वीर ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए, यह सब बहुत अजीब है। अजय ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए। हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर गांव में यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़े पत्थर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ निशान बने हुए थे और एक छोटा सा ताम्रपत्र नीचे रखा था। अजय ने ताम्रपत्र को उठाया और ध्यान से पढ़ने लगा। ताम्रपत्र पर लिखा था, इस गांव को कभी एक दुष्ट साधु ने श्राप दिया था। उस साधु को गांव के लोगों ने दिवाली की रात अपने काले जादू में लिप्त पाया
और उसके बुरे कर्मों के कारण उसे मौत की सजा दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने गांव को श्राप दिया कि हर साल दिवाली की रात उसकी आत्मा एक बलि लेगी, और अगर बलि नहीं दी गई तो गांव में अंधेरा छा जाएगा और हर किसी की मौत निश्चित है। अजय को यह पढ़ते ही पूरी कहानी का एक हिस्सा समझ में आ गया। साधु का श्राप ही इस गांव में हर साल बलि की परंपरा का कारण था। लेकिन सवाल यह था कि क्या उस श्राप को तोड़ा जा सकता था। तभी राघव ने कहा, देखो, दीवार पर कुछ और लिखा है, शायद यही हमारा अगला संकेत हो। दीवार पर लिखा था, जिसने अंगूठी पहन रखी हो वही साधु की आत्मा से सवाल कर सकता है, लेकिन उसके साथ अंधेरे में ही रहना होगा। अजय ने समझ लिया कि उसे इस अंगूठी के माध्यम से उस श्रापित आत्मा से बातचीत करनी होगी। वह खुद को तैयार कर रहा था कि तभी अचानक पूरे मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। मंदिर के हर कोने में दिए खुद ब खुद जल उठे और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। तभी सामने एक काला धुआं उठने लगा और उसमें से एक बड़ी लंबी छाया प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत और आंखें खून की तरह लाल थीं। उसकी हंसी से चारों ओर का वातावरण कंपा उठा। उसने अजय को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने मेरी अंगूठी उठाई, यह सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अजय ने डरते हुए भी हिम्मत जुटाई और साधु की आत्मा से कहा, हमें तुम्हारे श्राप के बारे में जानना है और यह जानना है कि क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। साधु ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तो तुम श्राप को तोड़ना चाहते हो? ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती में मौत के करीब जाओगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी अंधेरे में कैद हो जाएगी। अजय ने स्वीकार कर लिया। राघव और वीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय अडिग था। वह हर कीमत पर इस श्राप को समाप्त करना चाहता था, ताकि गांव के लोग हमेशा के लिए इस डर से मुक्त हो सकें। पहली चुनौती, साधु ने कहा, तुम्हें मेरी आत्मा की छवि को तोड़ना होगा, लेकिन वह छवि जलते हुए दर्पण में कैद है। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो उस दर्पण के पास जाओ और उसे तोड़ो, लेकिन ध्यान रखना, उस दर्पण में झांकते ही तुम्हारे सबसे बुरे डर तुम्हें घेर लेंगे। अजय ने साहस जुटाया और जलते हुए दर्पण के पास गया। जैसे ही उसने दर्पण में झांका, उसे दिखाई दिया कि उसका अपना चेहरा एक कंकाल में बदल रहा है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। उसके शरीर में डर और ठंड का एहसास बढ़ने लगा, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दर्पण को तोड़ डाला। जैसे ही दर्पण टूटा, एक भयानक चीख गूंजने लगी और दर्पण से एक काला धुआं बाहर निकलकर हवा में विलीन हो गया। दूसरी चुनौती, साधु ने कहा, अब तुम्हें इस अंगूठी को उस स्थान पर रखकर आना होगा जहां मेरा शरीर जलाया गया था। यह मेरे जीवन के बंधन को तोड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, वह स्थान जंगल के गहरे हिस्से में है जहां पर कोई जीवित नहीं लौटता। अजय ने बिना डरे अंगूठी को लिया और जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहां साधु का शरीर जलाया गया था। राघव और वीर ने भी उसका साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर हवा भारी हो रही है और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। पेड़ अंधेरे में और भी डरावने लगने लगे थे। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्हें एक जली हुई हड्डियों की ढेर दिखाई दी। अजय ने अंगूठी को उस ढेर पर रखा और एक मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक एक विस्फोट सा हुआ और चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। साधु की आत्मा की एक चीख फिर से गूंजने लगी। तीसरी और अंतिम चुनौती, साधु ने क्रोध में कहा, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा श्राप इस गांव से हमेशा के लिए मिट जाए, तो तुम्हें मुझे अपना रक्त देना होगा। केवल तभी मैं चैन से सो सकूंगा। अजय को इस पर थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह एक चाल है
या सच में साधु को उसके खून की जरूरत है, लेकिन गांव के कल्याण के लिए उसने अपना रक्त देने का फैसला किया। उसने अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया और खून की कुछ बूंदें उस हड्डियों के ढेर पर गिरा दीं। जैसे ही खून की बूंदें हड्डियों के ढेर पर गिरीं, चारों ओर एक सन्नाटा छा गया और अचानक साधु की आत्मा चिल्लाते हुए जलने लगी। देखते ही देखते उसका अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया। सारा वातावरण सामान्य हो गया और मंदिर में फिर से सन्नाटा पसर गया। अजय, राघव और वीर अब उस मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि गांव में सूरज की पहली किरण फैल रही थी और हवा में शांति का अनुभव हो रहा था। वे समझ गए कि उन्होंने गांव को उस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। अजय, राघव और वीर ने गांव के श्राप से मुक्ति पाली थी। मंदिर से बाहर आते ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, मानो वर्षों बाद असली सवेरा आया हो। लोगों ने महसूस किया कि गांव में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे वहां से कोई भारी बोझ उठ गया हो। गांव वाले खुशी और राहत के भाव से मंदिर के पास जमा हो गए और उन्होंने अजय और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। यह दिवाली उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई थी। लेकिन अजय के मन में एक अनसुलझा सवाल था। वह सोच में पड़ा था कि श्राप खत्म हो गया था, परंतु साधु की आत्मा ने अंत में उससे अपने रक्त की मांग क्यों की थी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए अजय ने मंदिर में अकेले वापस जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि साधु का श्राप तोड़ने का प्रयास तो पूरा हो गया, लेकिन अगर इस घटना के पीछे कोई और रहस्य छिपा हो तो। राघव और वीर ने उसे रोका, पर अजय ने कहा, कुछ सवाल मेरे मन में अभी भी बाकी हैं। जब तक यह सवाल हल नहीं होते मुझे चैन नहीं मिलेगा। वह अपने दोस्तों को आश्वस्त करके मंदिर में वापस चला गया। मंदिर में घुसते ही उसे उस ताम्रपत्र का ध्यान आया जिसे उन्होंने पिछले रात पढ़ा था। वह वापस उसी स्थान पर गया, लेकिन ताम्रपत्र अब वहां नहीं था। उसकी जगह पर एक पुराना खून से सना हुआ कागज पड़ा हुआ था। अजय ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। कागज पर लिखा था, मेरा नाम केवल एक साधु था, लेकिन मेरे भीतर बसी नफरत ने मुझे इस गांव का दुश्मन बना दिया। पर यह श्राप केवल मेरी गलती नहीं थी। गांव के कुछ लोग मेरे साथ मिलकर उस रात एक भयंकर पाप में शामिल थे। उन्होंने मुझे धोखा दिया और अंत में मुझे मार दिया। लेकिन मेरे पाप का हिस्सा वो भी हैं। मेरी आत्मा चैन तभी पाएगी जब उनका भी पर्दाफाश होगा। हर दिवाली की रात मेरी आत्मा को बलि सी की ले चाहिए थी। उन गुनहगारों का कर्ज चुकाने के लिए अब तुम पर है। अगर तुम मुझे और गांव को पूरी मुक्ति देना चाहते हो तो उन असली गुनहगारों को ढूंढो। तो वो माए। अजय के लिए यह एक बड़ा खुलासा था। उसे समझ में आया कि गांव में बलि का सिलसिला किसी पुरानी गलती के कर्ज को चुकाने के लिए था, जो सिर्फ साधु का नहीं बल्कि गांव के कुछ रहस्यमयी लोगों का भी था। अजय वापस बाहर आया और इस नए राज को राघव और वीर के साथ साझा किया। तीनों ने तय किया कि अब वे असली गुनहगारों का पता लगाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह सब किसी न किसी रूप में गांव के पुराने दस्तावेजों में जरूर दर्ज होगा। वे गांव के पुरानी पांडुलिपियों वाले घर में गए। घर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिशंकर था। हरिशंकर ने तीनों को पुराने दस्तावेजों के कमरे में जाने दिया और कहा, यहां बहुत सी पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे हैं। शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। घंटों की खोजबीन के बाद अजय के हाथ एक बहुत ही पुराना रिकॉर्ड आया जिसमें गांव की कुछ पुरानी कहानियां लिखी थीं। उसमें लिखा था कि सालों पहले एक पुजारी के साथ गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिलकर काले जादू का प्रयोग किया था। उनका उद्देश्य था दिवाली की रात देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अंधेरे की शक्तियों को बांधकर गांव को अमीर बनाना। उन्होंने एक निर्दोष युवक की बलि देने की योजना बनाई थी,
लेकिन साधु ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बदले में उन्होंने साधु को ही श्राप का बहाना बनाकर मार डाला। अजय के लिए यह एक बड़ा राज खुलासा था। अब वह समझ गया कि जिन लोगों ने उस समय उस साधु को मारा, उन्होंने यह सब अपने स्वार्थ के लिए किया था। लेकिन वह भी जानता था कि अब गांव के वे लोग जीवित नहीं होंगे। तब उसने सोचा कि उन लोगों की वंशज पीढ़ियों को इस बात की जानकारी देकर गांव को पूरी तरह से इस पाप के प्रभाव से मुक्त किया जाए। अजय ने अगले दिन गांव वालों को एकत्र किया और सबके सामने यह कहानी सुनाई। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक सामूहिक प्रायश्चित करने का फैसला किया, जिसमें उन सभी की पीढ़ियों ने उस पाप का पश्चाताप किया। ओशोनियाबे, उन्होंने मंदिर में एक दिया जलाया और माफी मांगी। तभी एक हल्की सी हवा चलने लगी और ऐसा लगा कि वहां की ऊर्जा बदल गई है। लोगों को महसूस हुआ कि अब श्राप पूरी तरह से समाप्त हो गया है और गांव हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। इस घटना के बाद अजय और उसके दोस्तों को गांव में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। अजय ने महसूस किया कि उसके और उसके दोस्तों की इस कोशिश ने गांव को अंधेरे से मुक्ति दिलाई। अब हर दिवाली गांव में लोग उसी मंदिर में जाकर धन्यवाद देते हैं और श्राप से मुक्ति के लिए आभार मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी अंधेरे की दिवाली की रहस्यमयी कहानी। किस तरह अजय, राघव और वीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस श्राप से गांव को हमेशा के लिए मुक्त किया। इस तरह की डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉरर राहुल के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट देखना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर खौफनाक कहानी सबसे पहले मिले। मैं हूं आपका हॉरर राहुल। मिलता हूं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे में अकेले मत रहिएगा।